एक बच्चा था राजस्थान बोर्ड का, है ना, राजस्थान बोर्ड में हिंदी मीडियम का बालक, और वो जो स्टूडेंट था वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार, बहुत जबरदस्त, हर चीज में होशियार, है ना, जो काम करवाओ उससे वो कर लो। क्लास 10 तक ऑल ओवर राजस्थान उसकी जो मेरिट लिस्ट थी उसमें 18वीं रैंक थी उसकी। कौन सी रैंक थी? 18th रैंक, 18वां नंबर पूरे राजस्थान में। और ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं 2010 से पहले का, 2008, 2006, 2007, जिस समय इंटरनेट वगैरह का ऐसा सीन नहीं था, है ना, कंटेंट यूट्यूब पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब सब कुछ जो भी था वो ऑफलाइन था। तो वो जो स्टूडेंट था इतना पढ़ने में सब कुछ अच्छा था, जब वो 11th क्लास में आया तो हुआ क्या ना, उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हुई, एक थोड़ी सी दिक्कत हुई उसको, कि उसको नहीं पता था कि उसको अब आगे करना क्या है, कौन सी स्ट्रीम उसको लेनी है। लेकिन क्योंकि ऐसा माना जाता है ना, कि जो पढ़ने में अच्छा होता है, जिसके 10th में अच्छे मार्क्स होते हैं, वो स्टूडेंट जनरली साइंस लेता, तो उसने भी साइंस ले ली। और क्योंकि उसके मैथ्स में ज्यादा अच्छे नंबर थे, 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, तो उसने मैथ्स ले लिया। जब वो क्लास 11th में आया तब तक उसको यह भी नहीं पता था कि कोई IIT JEE का एग्जाम भी होता है। उस समय IIT का भी एग्जाम होता था और एक AIEEE का एग्जाम होता था, जिसको आप JEE मेंस कहते हो, उस समय AIEEE बोला जाता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सारी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं थी। एक ऐसे स्कूल में वो पढ़ता था जिस स्कूल की फीस क्लास 10 तक 50 रुपए थी और 11वीं कक्षा में 180 रुपए स्कूल की फीस हुआ करती थी। अब आप समझ सकते हो स्कूल की कंडीशन भी कैसी रही होगी। वहां का वो एक ठीक ठाक स्कूल माना जाता था। 10 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन आपको पता है जब आप 11th में आते हो तो स्पेशलाइज्ड टीचर्स की जरूरत पड़ती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग अलग बहुत अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो उस बच्चे को नहीं मिले, उसको कोई प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिली। और सबसे बड़ी चीज, उसके पूरे गांव में किसी ने साइंस लेके 12th पास करके इंजीनियरिंग वगैरह करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं, है ना। पूरा क्लास 11th एकदम उसने मस्ती में निकाल दिया। क्लास 12th भी उसका पूरा निकल रहा था। उसको एक टीचर मिला, है ना, मिड ऑफ द सेशन उस टीचर ने ज्वाइन किया और उस टीचर ने बताया कि यार ऐसा ना IIT JEE का एग्जाम होता है कोई, और उसका ये कहना था कि उस एग्जाम में जाने के बाद अच्छी कॉलेज मिलती है और अच्छी कॉलेज के बाद में उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है ना, उसकी सैलरी बहुत हाई होती है जब वो उस कॉलेज को पास करता है। उसका क्लास 12th का एग्जाम हो गया, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, होना भी नहीं था क्योंकि ना उसके पास टीचर्स थे। क्लास 12th के बाद ड्रॉप लिया उसने, कोचिंग करने पहुंचा वो अगस्त में। और ये भी एक अलग कहानी है कि वो कोचिंग के लिए गया कोटा, जहां उस समय कोटा ही एक माहौल हुआ करता था, इसके अलावा कहीं पर और कुछ था नहीं, है ना। तो सारे लोग यही करते थे कि जिसको कोचिंग करनी IIT JEE वो कोटा जाता था। बट स्टिल उसने जैसे इधर उधर से मैनेज कर करा के कोचिंग गया, वो उसने अगस्त से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। टाइम कितना था अगर आप देखो तो 6-7 महीने मोटा मोटा एग्जाम उसके पास टाइम था। अगर आप अगस्त से सोचोगे ना, अगस्त से लेके मार्च तक, तो ये 5-7 महीने का टाइम था। ठीक, जब वो पहली बार क्लास में गया ना, तो टीचर ने पता है क्या किया? टीचर ने बोला कि ना आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। उस बच्चे की हालत देखिए, उसको ये नहीं पता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसको सिर्फ ये पता है कि द्विघात समीकरण होती है, उसको ये नहीं पता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। पहला टेस्ट हुआ, 1000 बच्चों में से उसकी रैंक आई 250। उसने ऐसा कोई एनवायरमेंट नहीं देखा था इससे पहले। बहुत मेहनत करी भैया, 6 से 7 महीने जबरदस्त, 4 घंटे 5 घंटे, इससे ज्यादा शायद वो सोया भी नहीं कभी। सिर्फ एक ही जुनून सवार था कि यार घर से मैं निकल के आया हूं इधर, है ना, और कुछ अच्छा करके जाना इधर से। क्योंकि हर जगह ऐसा था कि आपका बच्चा कोटा गया तैयारी करने के लिए, क्या हुआ उसका, हर कोई उसके पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछते थे ऐसे, है ना। और सिर्फ 6 से 7 महीने की मतलब मेहनत में उसने AIEEE में बहुत बढ़िया रैंक ला दी। सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में रहा, जब तक एग्जाम नहीं हो गया उसके बाद वो अपना बुरे बिस्तर लेके घर गया। ये 6 से 7 महीने का टाइम है। और उसको एक बहुत अच्छी कॉलेज, जो उस समय टॉप 5 NITs में गिनती होती थी उस कॉलेज की, उसमें उसको कॉलेज मिल गई। यही टाइम 5 से 7 महीने का था उसके पास भी। आप लोगों के पास तो भी बहुत टाइम है, 5 से 7 तो मैं कम बोल रहा हूं। अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट की बात करूं तो आपका सेकंड अटेम्प्ट होना है अप्रैल में, आपके पास पूरा 1 साल है। लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हर एक चीज आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप जो चाहो आज नेट पे देख सकते हो, हर चीज तुम्हारे पास है। डाउट तुम जब चाहो मर्जी से पूछ सकते हो। उस समय ऐसा माहौल नहीं था, हर चीज खुद से करनी थी, ऐसा कुछ था। और जो चीज बताई वो बच्चा नहीं था, है ना, वो स्टूडेंट नहीं था और कोई दूसरा नहीं था। तो मैंने ये चीज करी अपने टाइम पे, तो आप लोग भी कर सकते हो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है आपके पास, उस समय नहीं था हमारे पास, है ना, लेकिन हमने भी किया, आप लोग भी वो कर सकते हो। तो बेटा मैं यही चीज आपको कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ अच्छा करने का जुनून सवार है ना तुम्हारे अंदर, तो यार ये चीज तुम सारी चीज कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग ना कर पाओ। अगर मान लो जैसे अभी तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम था, सैटरडे संडे तुम्हारी क्लास नहीं थी, ऐसे टाइम निकालो बीच बीच में। इन 2 दिन के टाइम में तुम्हारे पास ये वाला कोई होमवर्क नहीं है, तो फिर 11th का कोई टॉपिक उठाया
कोई टॉपिक उठाया और उस 11th के टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए, या फिर उसकी थ्योरी पढ़ ली, उसके सॉल्यूशंस देख लिए, कुछ भी कर लिया। ऐसे करते करते मैनेज करो आप।